हम और आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। तो उस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हर एक इंडिविजुअल का वोटिंग राइट होता है। कब तक हम जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और जो भी भाषा के नाम पे जो है हम वोट देते रहेंगे। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि जो हमें जो है यहाँ पे रोज़गार पे बात करनी चाहिए, रोज़गार पे। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो है 65% जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि यहाँ पे 85% जो है रेट बात की गई है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है। तो उस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा। तो होपफुली हम इस वीडियो को एक पॉलिटिकल नज़रिए से मत देखिएगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का पॉलिटिकल राइट होता है, उसको भी वोटिंग अधिकार होते हैं। तो उसे भी जानने का ये अधिकार भी होता है कि कौन कौन सी पार्टी जो है उसके हित की बात कर रही हैं, उसे ये पता होना चाहिए। बिफोर अगर वो वोट देने जा रहा है तो उसे अपने दिमाग में ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, कौन सी पार्टी जो है कौन सा मेरे हित में बात कर रही है। तो उसको देखते हुए इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो लोकसभा का इलेक्शन जो होने वाला है उसको लेकर के यहाँ पे मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे 50% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे रिजर्व करने की बात की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। जो जॉब होती हैं, जो सेंट्रल की जो जॉब होती हैं, उनमें बात की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कि 2022 में पूछा गया है। With the reference of anti-defection law in India, consider the following statements। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेटमेंट अबव करेक्ट, यानी कि जो कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे जो है सही है। ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस बार का आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ हो सकता है हर साल इससे लगभग लगभग अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तब तक के जो है हम बात करते हैं अभी हुआ क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं आपकी जो मैनिफेस्टो है यहाँ पे जो है रिलीज कर दिया गया है बाय द कांग्रेस पार्टी, जिसे कहा जा रहा है न्याय पत्र फॉर द, यहाँ पे जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है इसके लिए यहाँ पे जो है जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टोटली बेस्ड है कि ये जो पंच न्याय की बात करते हैं, यानी कि जो 5 पिलर ऑफ जस्टिस की इस पे जो है बात की गई है, जिसमें इंक्लूड किया गया है कि जो युवा न्याय है, यानी कि जो यूथ है उनको न्याय प्रदान करने की बात की गई है। यानी कि जैसे रोजगार हो गया, काम हो गया, इत्यादि जो न्याय है इन सब के बारे में बात की गई है। नारी न्याय की बात की गई है, फिर यहाँ पे किसान न्याय की बात की गई है, फिर यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग है उनको लेकर के, और जो है हिस्सेदारी न्याय की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये जो पंच पिलर हैं इनको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इस मैनिफेस्टो में जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इन सब को देखते हुए हम जब भी वोट करें तो इन सब को ध्यान में रखें। तो यहाँ पे पंच जो न्याय है, यानी कि जिसे हम कहते हैं न्याय पत्र, जो जारी किए गए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है नियरली जो 30 लाख जो वैकेंसीज हैं इनको जो है फिल किया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे इनकी फिल करने की बात कही गई है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं जो है युवा न्याय है, ये यहाँ पे जो उनको यहाँ पे टैकल करने की बात की गई है। फिर यहाँ पे जो श्रमिक न्याय है, जैसे कि दूसरा था जो श्रमिक न्याय है, इनको गारंटी प्रोवाइड की गई है नेशन वाइड, यानी कि जो मिनिमम जो वेजेस हैं 400 रुपये पर डे हैं। जैसे कि अगर कोई भी वर्क है इसके लेकर के दो ही, मतलब एक तो मेल काम करेगा और फीमेल काम करेगा। तो कई बार ये होता है कि मेल को जो है हाई वेजेस मिलते हैं और फीमेल को जो है मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते, उससे भी कम मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो है बात करी गई है। फिर यहाँ पे जो है देखिए राजस्थान का जो मॉडल है, यहाँ पे कैशलेस इंश्योरेंस की बात की गई है कि जो हेल्थ केयर को लेकर के जो 25 लाख रुपए जो है यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी बात करी गई है। फिर यहाँ पे जो इट विल गिव लीगल गारंटी, यानी कि लीगल का इससे यहाँ पे एक लॉ बनाया जाएगा। जैसे कि किसान आंदोलन में भी डिमांड की जा रही थी कि यहाँ पे जो हमें एमएसपी को लीगल बनाया जाना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। किसान न्याय की यहाँ पे बात की जा रही है, लीगल गारंटी ऑन एमएसपी टू अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इसे जारी किया जाएगा, जो कि स्वामीनाथन कमेटी के जो
कमीशन था उस पे जो रिकमेंडेशन आया था उस पे बेस्ड ये होगा। लेकिन एमएसपी ओवरऑल बात करें तो जो वर्ल्ड टीओ का जो मुद्दा है उस पे रिगार्डिंग ये जो है फिर से न्यूज़ में हर साल बना रहता है जब भी एमएसपी रिलीज की जाती है। तो एक इसका एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करने की बात करी गई है। फिर यहाँ पे जो इंश्योर किया गया है कि जो सिटीजन है, जैसे कि सिटीजन है, जो भी माइनॉरिटीज है, जो भी यहाँ पे उनकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, सच जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि ड्रेस कोड होता है, जैसे क्या रहा, आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, फूड का जो हैबिट है वो भी अलग होती है, जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर इन तीन चीज़ों में ही देखेंगे तो आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो स्पेशली ये सब जो है अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि जो उनके पर्सनल लॉ है उन पे जो है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आ, जो भी इंटरफेरेंस है नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जो जो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो कास्ट के अंदर जो सब कास्ट जो होती हैं उनको लेकर के जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है इसके रिगार्डिंग कि इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि एक संवैधानिक संशोधन पास किया जाएगा। एंड जो बढ़ाया जाएगा 50% का जो कैप लगा हुआ है जो रिजर्वेशन में जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है 50% का जो कैप, इसको जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन बढ़ाया जाएगा किस तरीके से बढ़ाया जाएगा देखना होगा। अगर गवर्नमेंट आती है तो ये जो करती है या नहीं करती ये तो बात का समय है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जो 50% का जो कैप है इसे बढ़ाया जाएगा फॉर द SC ST एंड OBC कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये जो पूरा जो मैनिफेस्टो था ये हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो फीस है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो लगती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो UPSC के द्वारा ही अगर जनरल कैटेगरी में जो अगर आप बिलोंग करते हैं तो देखिए 100 रुपये, आई थिंक 100 रुपये लगती है। तो उसकी जो एग्जामिनेशन जो अप्लीकेशन फ़ी है वो भी यहाँ पे एबॉलिश कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है और यहाँ पे रिलीफ देने की बात की गई है। तो अमाउंट इंक्लूडिंग अनपेड इंटरेस्ट ऑन 15 मार्च 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एजुकेशनल लोन, अगर जिसे भी मतलब एजुकेशनल लोन भी चाहिए तो वो भी आसानी से यहाँ पे रिटर्न ऑफ के फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे जो बैंक्स होंगे वो भी कंपनसेट करेंगे बाय द गवर्नमेंट के साथ। फिर यहाँ पे जो एक मतलब जो कंसल्टेशन के बाद, वाइड कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे ए ब्रिंग ए लॉ, यानी कि एक कानून बनाया जाएगा जो कि रिकॉग्नाइज करेगा जी, यानी कि जो सिविल यूनियंस हैं और जो कपल्स हैं जो बिलोंग करते हैं, ऐसे कपल्स जो हैं जो बिलोंग करते हैं LGBTQAI से जो कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लॉ बनाने की बात कही गई है। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स वगैरह में जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, जैसे कि पेंशन के बारे में बात की गई, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स है जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जो रिटायर्ड हैं उन्होंने जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो विडोज़ हैं, जो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको लेकर के यहाँ पे जो है जो यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जो कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होगा, जिसमें रिकमेंड किए जाएंगे कि यहाँ पे 200 रुपये से 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और इनके द्वारा कहा गया है कि इस अमाउंट को जो है रेज किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाएगा। अमाउंट जो बढ़ करके होगा 1000 रुपये पर मंथ, ये जो है हो सकता है, ये पार्टी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। इट विल रिजर्व 1/2, यानी कि 1/2 जो सीटें होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स में वो वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व होंगी और ये स्टार्ट हो जाएगा 2025 से, ये यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा गया है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स की जो बॉडी होती है, जो फेडरेशन होता है, बॉडी जो एसोसिएशन होते हैं, उनके लिए यहाँ पे सेपरेट लेजिस्लेशन की बात की गई है जो कि इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद ओलंपिक चार्टर के साथ, जो अलाउ करेगा यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है और जो फुल अकाउंटेबिलिटी है, इसको भी यहाँ पे फुल अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा
जो उनके मेंबर्स होंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, बायस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, एब्यूज़ है। यानी कि अभी आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में जो है स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस जो है देखने को मिला था, और जो धरना भी दिया जा रहा था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी बात की गई है कि जो यहाँ पे फुल अकाउंटेबिलिटी जो दी जाएगी, इटोनमी प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन, बायस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एब्यूज़। यहाँ पे जो उनका जो टर्मिनेशन की भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है। और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी ये भी कहा गया है कि जो ये जो है प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जिससे कि जिनकी एज जो होगी 21 साल से बिलो द एज ऑफ 21, यानी कि जिसकी एज 21 साल से कम की होगी और जो स्पोर्ट्स में अपना जो करियर बनाना चाहते हैं, जो कि टैलेंटेड हैं, उनके लिए जो यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ की जो देने की बात करी गई है। फिर ये इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करेंगे कि जो कि महालक्ष्मी स्कीम होगी। ये प्रोवाइड करेगा 1,00,000 रुपये पर ईयर फॉर एवरी पुअर इंडियन फैमिलीज के लिए यहाँ पे। और ये जो होगा अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी कि जो इनकम जो पिरामिड है उसके तहत इसे यहाँ पे इसे देखा जाएगा। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यानी कि ईवीएम की बात करें तो ये भी यहाँ पे इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। यानी कि जो वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट जो ट्रेल है, इस पे तहत जो भी अगर यहाँ पे वोटिंग जो स्लिप मिलती है कैंडिडेट्स, जो भी मतलब कैंडिडेट अगर जाते हैं वोट करने, उनको एक वोटिंग स्लिप होगी, उनके मैच के माध्यम से जो है उनको जो है ऑडिट वगैरह किया जाएगा, ये यहाँ पे की गई है। फिर यहाँ पे वी प्रॉमिस नॉट इंटरफेरेंस द पर्सनल चॉइसेस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम यहाँ पे जो इंडिविजुअल के जो पर्सनल चॉइसेस हैं उन पे हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जैसे कि फूड हो गया, ड्रेस हो गया, लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज हो गया, जैसे लव जिहाद वगैरह जो केसेस आते हैं ये सब। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे कहा गया है कि ऑल लॉ और रूलर इंटरफेरेंस अनरीजनेबली विद द पर्सनल फ्रीडम विल बी रिपील्ड repealed. We promise to aim the 10th schedule of the constitution make defection, यानी कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर 10वीं अनुसूची में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसे रखा गया है उसके तहत जो भी पार्टी ओरिजिनल पार्टी के जो छोड़ेंगे, वो चाहे एमएलए हो या एमपी हो, जो इलेक्टेड हैं वो ऑटोमेटिक ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये एक जो है कौन यहाँ पे जो है लॉ बनाने की बात करी गई है। ठीक है। तो ये जो पूरा मैनिफेस्टो ओवरऑल ठीक लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि अगली पार्टी कैसे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बीजेपी, उनके द्वारा कैसा मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि इट विल यहाँ पे जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 है, इसको जो है इम्पावर किया जाएगा। और जो फेक न्यूज़ के तहत जो भी फेक न्यूज़ जो चलाई जाती हैं, जो पेड न्यूज़ हैं, इनको भी यहाँ पे जो है देखा जाएगा। और यहाँ पे जो जीडीपी से रिलेटेड टारगेट करने की बात की गई है, यानी कि जो डबल कर दिया जाएगा जीडीपी को नेक्स्ट 10 ईयर में, ऐसा टारगेट उन्होंने देखा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीएसटी जो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किए गए थे, उसे जीएसटी 2.0 के माध्यम से न्यू जीएसटी रिजिम जो है होगा, जो कि बेस्ड होगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा, जो कि ये क्या होगा, सिंगल रिजिम होगा, जो कि और इसकी जो दरें होंगी वो मॉडरेट होंगी, और जो ये जो बर्डन है ये जो पुअर लोगों के पर बर्डन नहीं पड़ेगा। देखना होगा कि कैसे इसको जो है करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चाइना के बारे में भी बात की गई कि जो नेसेसरी स्टेप्स जो है लिए जाएंगे पॉलिसी में टूवर्ड्स चाइना, यानी कि जो भी अगर हमारे बॉर्डर्स वगैरह में जो भी टेंशन्स वगैरह जो हैं और या जो भी स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको लिया जाएगा, ये इनके द्वारा कहा गया है। तो होपफुली अगर आप इस बार का जो वोट देने जा रहे हैं तो ये सब बातें जो है ध्यान में रखिएगा। ये तो था कांग्रेस का, लेकिन इसके साथ साथ जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आता है उसको भी आप देखिएगा। फिर इसके बाद कंपेरिजन करने के बाद जो भी आपका कंक्लूजन हो वो उसके अकॉर्डिंग वोट को जरूर दीजिएगा। कब तक आप जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे आप लोग वोट देते रहेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि अब आपको जो है इकोनॉमिक लिटरेसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। पॉलिटिकल लिटरेसी के साथ साथ अब हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे जो वोट है देना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात करें, जो हमारे हितों की बात करें, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको जो है पूरा समझ में आया होगा।
इसके साथ ही ये है पूरा वीडियो का एंड। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए